तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पहले बना चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पे वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोचो कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आपने सोच लिया, बना नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, आपने सोचा तो, और जिससे बन गया बहुत अच्छा बात है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें टेन थीटा का वैल्यू दे दिया गया है और हमसे पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जो भी तरीका पिछले लेक्चर्स में अपनाए थे सेम तरीका यहाँ पे अपनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है, कितना, P बटा Q। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। इसका वैल्यू कितना है, P बटा Q। अब जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं कि K का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, तो यहाँ से हमारा लंब का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो लंब का कितना वैल्यू हो जाएगा, P इंटू के। ऐसा ही हमारा जो आधार का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो आधार का वैल्यू निकल के आ जाएगा Q इंटू के। ठीक है, अब हमें लंब का वैल्यू दे रखा है, आधार का वैल्यू दे रखा है, तो कर्ण का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो लंब का स्क्वायर होता है और आधार का स्क्वायर होता है, इसका सम क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कितना दिया गया, सॉरी लंब कितना दिया गया है, P इंटू के। तो पी के का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है, Q इंटू के। तो ये हो जाएगा क्यू के का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर के बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से हमारा कर्ण का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, तो कर्ण का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, P स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसा ये कितना हो जाएगा, प्लस Q स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कर्ण का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, तो कर्ण का स्क्वायर जो है यहाँ से निकल के आएगा, इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कर्ण का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंदर के स्क्वायर इंटू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा कर्ण का क्या वैल्यू आ जाएगा, तो कर्ण का वैल्यू आ जाएगा, के स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो के बचेगा और अंदर बच जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब हमारे पास पहले से ही लंब का वैल्यू दिया गया है, आधार का वैल्यू दिया गया है, अब हमने कर्ण का भी वैल्यू निकाल लिया। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटा P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो P इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ऐसे ही माइनस Q कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, या फिर बटा में आएगा P इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ऐसे ही प्लस Q इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे P इंटू लंब का वैल्यू कितना है, पी के बटा कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का वैल्यू हमने निकाला, ये देखो K इंटू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, तो यहाँ से Q, आधार का वैल्यू कितना है, तो आधार का वैल्यू है Q इंटू के, तो ये हो जाएगा Q इंटू के बटा कर्ण का स्क्वायर कितना है, K अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब बटा है तो बटा दो, यहाँ से फिर P इंटू
लंब का वैल्यू कितना है p इंटू के, और कर्ण का वैल्यू कितना है k अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। प्लस है तो प्लस देंगे, फिर क्या है q, तो यहाँ पे लिखेंगे q इंटू आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है q इंटू के, और कर्ण कितना है k अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा k कट जाएगा, यहाँ से भी k कट जाएगा, यहाँ से भी k कट जाएगा, यहाँ से भी k कट जाएगा। तो हमारा ये वाला इस टर्म को पहले देखो, तो p इंटू पी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस देंगे, q इंटू क्यू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा नीचे क्या है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा ये p इंटू पी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे q इंटू क्यू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक आप पहले नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने, यहाँ पे मिटाएं हम दो। तो सबसे पहले इस टर्म पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, यहाँ पे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इससे कटेगा तो एक, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर बटा है तो बटा देंगे, यहाँ पे भी इन दोनों का एलसीएम, इस पे अब ध्यान दो, इस पे तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, फिर से इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या निकल के आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू नोट करो इसको। तो अगला सवाल क्या है कि 13 cos थीटा बराबर 5, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ईमानदारी से बताओ यार, जो भी हमारा लेक्चर को अटेंड किया है, क्या आप ये सवाल नहीं बना दोगे? एकदम इजी सवाल है, लल्लू सवाल है यार। इसी टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जब भी 2 नंबर का क्वेश्चन देना होगा तो इस टाइप के ही सवाल आपको पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया गया है 13 cos थीटा का वैल्यू 5। ठीक है, तो कितना बार हम बता चुके हैं कि जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो आपको क्या करना चाहिए, एक जाति के संख्या को एक तरफ करना चाहिए। तो यहाँ पे 13 को जब इधर लेके जाएंगे तो 13 इधर क्या है गुना में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो यहाँ से हमारा cos थीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा 5/13। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/13। जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं, इसमें भी करेंगे k से गुना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा b का क्या वैल्यू निकल के आएगा 5k, h का क्या वैल्यू निकल के आएगा 13k। तो b और h यानी आधार और कर्ण का वैल्यू दे दिया गया है, और हमें अब लंब का वैल्यू निकालना है। तो कौन सा प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी से बताओ, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ये h स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा p का क्या वैल्यू दे रखा है, कुछ नहीं सर, यही हमें निकालना है। और b का कितना वैल्यू दिया हुआ है 5k का होल स्क्वायर। b का वैल्यू हमें 5k दिया हुआ है, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर। और h का वैल्यू दिया हुआ है
13k, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमारा पी स्क्वायर प्लस 5k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर, और 13k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 169k स्क्वायर। अब यहाँ से हम पी स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालें तो पी स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 169k स्क्वायर तो पहले से था, और इधर प्लस में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 25k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा पी स्क्वायर का क्या वैल्यू आ जाएगा 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 144k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा पी का क्या वैल्यू हो जाएगा √144k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा पी का सीधा सीधा वैल्यू कितना आ जाएगा 12k। देखो बी का वैल्यू पता चल गया, एच का वैल्यू पता चल गया और पी का वैल्यू पता चल गया, हमें तीनों भुजाओं का वैल्यू का पता चल गया है। तो तीनों को क्या करेंगे गोल कर देंगे। तो ये रहा हमारा तीनों का वैल्यू। अब हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, तो प्रश्न से क्या पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बटा एच, कॉस थीटा का क्या होता है B बटा एच, ऐसे साइन थीटा का क्या होता है P बटा एच और माइनस कॉस थीटा का B बटा एच। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग P और H और B का वैल्यू रख देंगे। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है 12k, तो P की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 12k, और H की जगह क्या रखेंगे 13k, प्लस है तो प्लस देंगे। वैसे ही B की जगह पे क्या रखेंगे 5k, और H की जगह क्या रखेंगे 13k, फिर बटा, फिर P बाय H है तो P का वैल्यू कितना है 12k और H का वैल्यू कितना है 13k, और यहाँ पे क्या है माइनस, फिर क्या है B बटा H, तो B का वैल्यू कितना है 5k और H का वैल्यू कितना है 13k। हर जगह से k कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 12 बटा 13 माइनस प्लस 5 बटा 13 बटा 12 बटा 13 माइनस 5 बटा 13। तो 13 और 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 12 प्लस 5, फिर बटा, फिर 13 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 12 माइनस 5, 13 13 कट गया, 12 5 कितना होता है 17, और 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7। ये हमारा हो गया आंसर। नोट करो एकदम इजी सवाल था ये। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 tan थीटा का वैल्यू 5 दे रखा है और हमें 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का वैल्यू पूछा है। ईमानदारी से बताओ यार, क्या ये क्वेश्चन टफ है? किसी भी एंगल से आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है? एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे करा रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 2 नंबर में जब भी क्वेश्चन देगा तो मैक्सिमम चांस है कि इसी टाइप का वो क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो इसमें फिर से हम लोग जैसा बेसिक्स हम लोग मजबूत करके रखे हैं, एकदम क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होना है, ठीक है। तो आप लोग जिसको भी अभी तक ये चीज नहीं रियलाइज हो रहा है, जो भी लड़का इस क्वेश्चन को नहीं सोच पा रहा है, तो आपको एक ही हम रिकमेंडेशन देंगे कि आप जाके प्लीज मेरा जो पिछला 4 लेक्चर है उन सबको देखो। ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में यूं चुटकी में आएगा कैसे ये सब क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 4 tan थीटा का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो हमने कई बार बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक जाति के टर्म को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो जैसे tan थीटा का क्या वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे 5 है और 4 इधर गुना में है तो इधर जाएगा भागा में आ जाएगा, तो 5 बटा 4। बोलो किसी को दिक्कत है? अब यहाँ से tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बटा P, ये हो जाएगा 5 बटा 4, k से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो यहाँ से हमारा P का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5k, वैसे B का वैल्यू निकल के आएगा 4k। तो P का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करेंगे कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से यार, एक तो ये पाइथागोरस प्रमेय इतना बड़ा आ गया है कि मतलब एकदम रटा गया है कि जब भी हमें लंब का वैल्यू आधार का वैल्यू दिया रहेगा उस समय हम सीधा पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। जैसे पी का वैल्यू क्या दे रखा है 5k, तो क्या हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर। वैसे बी का वैल्यू क्या दे रखा है 4k, तो ये क्या हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर, ये क्या होगा एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर का क्या वैल्यू आ जाएगा, तो 5k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, वैसे 4k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर का वैल्यू निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 25 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर 41 के स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एच का वैल्यू क्या आ जाएगा √41 के स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एच का सीधा सीधा वैल्यू दिख रहा है √41 की, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ से हमें पी और बी का वैल्यू पहले से दिया हुआ था, हमने एच का भी वैल्यू निकाल लिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो प्रश्न से हम लोग कहाँ चलेंगे, प्रश्न में। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है 5 cos थीटा - 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो 5 × cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। ऐसा ही 3 × sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h प्लस 2 का 2 और sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। चलो करते हैं, 5 का 5 ही रहेगा, 5 × क्या है b/h। b का वैल्यू कितना है 4k और h का वैल्यू कितना है √41k। बोलो कोई दिक्कत? माइनस 3 × p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है 5k और h का वैल्यू कितना आया है √41k, ठीक है। अब बटाए तो बता देंगे यहाँ से b/h, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू दिया हुआ है 4k, तो यहाँ से आ जाएगा 4k और h का वैल्यू √41k प्लस 2 × p/h, तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5k और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है √41k। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू कट गया, k का सारा k कट गया यहाँ से। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया 5 × 4 बटा √41 माइनस 3 × 5 बटा √41, ऐसे ही बटा में क्या 4 बटा √41 प्लस 2 × 5 बटा √41, ठीक है। अब √41 अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आएगा √41, ये 5 20 माइनस 5 दिया 15, ऐसे ही इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा √41 और ये 4 प्लस 10 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमारा ये दोनों कट गया, तो 20 में से 15 जाएगा, कितना आएगा 5 और 10 4 14, तो 5/14 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करो इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अगला सवाल हमारा क्या है कि यदि sin थीटा बराबर m/√m² प्लस n² दिया हुआ है तो हमें क्या सिद्ध करना है कि m sin थीटा प्लस n cos थीटा का क्या वैल्यू होगा √m² प्लस n², ठीक है। आपने जो भी बेसिक्स सीखा है पिछले 2-3 लेक्चर में, उन बेसिक्स को आप यहाँ पे लगाओ। तो क्या दिया गया है, एकदम ध्यान से देखो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। sin थीटा का क्या वैल्यू दिया गया है m/√m² प्लस n²। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा p/h, तो m/√m² प्लस n²। वही करते जाएंगे जो हम लोग करते आए हैं। क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई, k से गुना। तो यहाँ से हमारा p का क्या वैल्यू निकल के आएगा m × k और वहीं h का क्या वैल्यू निकल के आएगा √m² प्लस n² × k। हमें लंब का वैल्यू दे दिया गया है और कर्ण का वैल्यू दे दिया गया है, निकालना हमें आधार का वैल्यू है। तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि p² प्लस b² का जो वैल्यू होता है वो h² के बराबर होता है। तो यहाँ पे p का क्या वैल्यू दिया गया है m × k, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, वही b²। n का क्या वैल्यू दिया, सॉरी h का क्या वैल्यू दिया गया है √m² प्लस n² इंटू k का कंप्लीट का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा b² यहाँ से, अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा m² k² प्लस b² और ये कितना हो जाएगा, तो ये जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो रूट उड़ जाएगा, तो ये बचेगा m² प्लस n² और इंटू जब ये रूट अंदर जाएगा तो ये बचेगा k²। बोलो यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से हमारा b² का जो वैल्यू हो जाएगा, ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और k² को अंदर डाल दो तो ये हो जाएगा m² k² प्लस n² k², और ये जब उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस m² k²। तो यहाँ से ये और ये उड़ गया, तो यहाँ से हमारा b² का क्या वैल्यू आ गया n² k²। तो यहाँ से हमारा b का क्या वैल्यू हो जाएगा √n² k²। तो b का फाइनल जो वैल्यू आ जाएगा
एन इंटू के। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें पहले से P और H का वैल्यू पता था, P और H का वैल्यू पता था, हमने B का वैल्यू पता कर लिया। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है कि m sin थीटा प्लस n cos थीटा को हमें प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS क्या दिया गया है, m sin थीटा प्लस n cos थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला रखो यहाँ पे, m इंटू साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P बटा H। वैसे ही n इंटू कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, B बटा H। तो m इंटू पी का वैल्यू कितना दिया गया है, P का वैल्यू दिया गया है m इंटू के, और H का वैल्यू कितना दिया गया है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू के प्लस n इंटू पी बटा H। तो B का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, n इंटू के, और H का वैल्यू कितना दिया गया है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू के। तो यहाँ से हमारा k दोनों जगह से उड़ जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर और नीचे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा क्या, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इससे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हमारा LHS कितना आ गया, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और RHS कितना दिया गया है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही हमें लाना था। तो चूँकि LHS बराबर RHS, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट करो इसको, नोट कर लिया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग जैसे हमारा वीडियो देखते हो ना, तो वीडियो जैसे ही एंड होता है ना, तो आप पूरे लेक्चर का ना एक ऑनेस्ट रिएक्शन आप कमेंट में डाल दो। जैसे आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पूरा समझ में आया, तो नीचे लिख दो कि सर मुझे पूरा समझ में आया, लेक्चर काफ़ी अच्छा है। और अगर अच्छा नहीं लगा, कोई सजेशन देना है, तो वो बातें भी हमारे वीडियो के नीचे में लिख दो। इससे क्या होता है कि मान लो कोई नया स्टूडेंट्स आएगा तो कमेंट पढ़ के वो वीडियो को देख सकता है, इससे उसे आइडिया लगेगा कि वीडियो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और अगला लेक्चर में फिर से जुड़ें।